जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ 8 संकेत दिखने लगते हैं भगत बनने के बाद। चाहे आप काली माता की पूजा कर रहे हो, चाहे आप किसी भी देवता की पूजा कर रहे हो, जब आप भगत बन जाते हो ना तो आपको पता ही नहीं चल पाता कि आप भगत बन चुके हो। जब आप किसी भगत पे जाते हो या किसी तांत्रिक के पास जाते हो या किसी चौकी दरबार में जाते हो, तब आपको वहाँ जाकर पता चलता है कि आप तो भगत बन चुके हो। और उससे पहले आपको क्यों नहीं पता चलता? क्योंकि आपके देवी देवता आपको संकेत देते। जब आपको अपने अंदर ये 8 संकेत दिखने लगे ना, तो समझ जाइए कि आप भगत बन चुके हो। चाहे फिर आप काली माँ की भक्ति करते हो, चाहे फिर आप किसी भी देवता की करते हो, तो ये संकेत हमें बताते हैं हम अपने देवी देवता के भगत बन चुके हैं। इसीलिए हमें ये संकेत बार बार देखने को मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट में आपको जय माता काली हर हर महादेव ज़रूर लिख देना है। साइड में आपको एक हाइप का बटन दिखेगा, उस पर क्लिक कर कर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हाइप कर देना है। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को हाइप करोगे ना, उतने ही आगे लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगी। और जिन जिन लोगों के साथ ये संकेत होते हैं ना, उनको इस वीडियो के माध्यम से मदद मिल जाएगी। तो जैसे मैं आपकी मदद कर रही हूँ, इस वीडियो को हाइप कर कर आपको आगे लोगों की मदद करनी है। अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और जो बेल आइकन है इसको ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। सबसे पहला संकेत बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा और बारीकी से समझिएगा। जब आप किसी भी देवी की या फिर देवता की पूजा पाठ करते हो और करते करते आपको 2 महीने या 3 महीने या साल भर हो जाता है, तो जब आपके देवी देवता चाहते हैं ना कि हाँ आप भगत बनोगे, इतने दिन में बन जाओगे, तो आप बन जाते हो। लेकिन आपको पता ही नहीं चल पाता कि आप भगत बन चुके हो। तो फिर वो आपको बार बार ये संकेत दिखाते हैं ताकि आप इन संकेतों को देखो और समझो आखिर ये संकेत आपको क्यों दिख रहे। क्योंकि आप भगत बन चुके हो। जब आप भगत बन जाते हो ना, तब आपको उसके बाद ही ये संकेत दिखने शुरू हो जाते हैं। पहला संकेत, जब पूजा पाठ कर रहे हो, जब किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हो और उसी समय आपके शरीर के कई भागों में दर्द हो रहा है। जैसे कभी तो आपके दोनों घुटने दर्द करते हैं, कभी आपके दोनों हाथों में दर्द होता है, कभी आपकी गर्दन में दर्द होता है, कभी आपके सीने में दर्द होता है, कभी आपके सर में दर्द होता है। तो शरीर के कई भागों में, कई अंगों में आपके दर्द होना शुरू हो जाता है। तो ये हमारे साथ क्यों होता है? देखिए, जब कोई भी इंसान भगत बनता है ना, तो वो एक साधारण मनुष्य नहीं रहता। वो देवी देवता की शरण में होता है और देवी देवता की शक्ति 24 घंटे उसके अंग संग साथ रहती है। इसीलिए वो साधारण मनुष्य नहीं रहता। तो जब आप भगत बन जाते हो ना, उसके बाद आपके साथ ऑटोमेटिक ये चीज़ें होने लगती है कि जब भी आप अपने घर में पूजा करो या मंदिर में करो या किसी भी मंत्र का जाप करोगे, तो आपके शरीर के कई भागों में ऑटोमेटिक दर्द होना शुरू हो जाएगा। बस जब तक पूजा करो ना, तब तक शरीर के कई भागों में दर्द होगा। जैसे ही पूजा करके हटोगे ना, तो ऑटोमेटिक ये दर्द गायब भी हो जाएगा। तो ये तो शक्ति की वजह से आपको संकेत दिख रहा है। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दूसरा संकेत, जब आप भगत बन जाते हो तो आपको सपने में बार बार शमशान घाट दिखने लगता है। शमशान घाट में जलती चिताएं दिखने लगती है। तो अगर आप ये संकेत देख रहे हो तो समझ लो आप भगत बन चुके हो। तीसरा संकेत, सपने में अपने ही ऊपर सवारी आते हुए देखना। चाहे फिर देवी की सवारी देखना, चाहे फिर देवता की सवारी देखना। तो जब सपने में आप अपने ऊपर ही सवारी आते हुए देखो,
ये आपके लिए बहुत बड़ा और शुभ संकेत होता है। मतलब आप भगत बन चुके हो, बस आपको एक गुरु के हाथ की आवश्यकता है। चौथा संकेत, जब आप भगत बन जाते हो ना, सपने में बार बार आपको आपके देवी देवता के मंदिर दिखने शुरू हो जाते हैं। जैसे आप काली माँ को पूज रहे हो तो काली माँ के मंदिर दिखेंगे, भगवान शिव को पूज रहे हो तो भगवान शिव के मंदिर दिखेंगे। तो मंदिर आपको इसीलिए दिखते हैं क्योंकि आप भगत बन चुके हो और बार बार ये संकेत आपको आपके देवी देवता ही दिखाते हैं। पांचवा संकेत, जब आप भगत बन जाते हो ना, तो सपने में बार बार आपको साधु संत तांत्रिक अघोरी ये बाबा बार बार सपने में आपको दिखने शुरू हो जाते हैं। तो ये हमें कब दिखते हैं? जब हम भगत बन जाते हैं। अगर आप भगत बन चुके हो और आपको ये चीज़ें दिखाई दे रही है तो समझ लो आप भगत तो बन चुके हो, बस आपको एक गुरु की आवश्यकता है, अच्छे और सच्चे गुरु की। छठवां संकेत, जब आप भगत बन जाते हो तो बार बार आप अपने ही साथ एक कन्या को ज़रूर देखते हो। जब आप माँ काली की पूजा कर रहे हो और बार बार अपने साथ एक कन्या को देख रहे हो तो ये हमारे भगत बनने के बाद ही हमें ये संकेत दिखता है। जब हम भगत बन जाते हैं ना, तब हमें हमारे साथ ही सपने में कन्या बार बार दिखनी शुरू हो जाती है। सातवां संकेत, जब हम भगत बन जाते हैं ना, तो हम अपने घर में जैसे भी सुबह शाम की पूजा करते हैं तो पूजा के समय ना हमारा शरीर पूरा भारी होने लगता है। फिर हमारा शरीर जब भारी होने लगता है तो उसके बाद ऐसे लगता है जैसे हमें नींद ही नींद आ रही हो। ऐसा आपके साथ तब होता है जब आप भगत बन जाते हो। आठवां संकेत, अगर आप अपने देवी देवता के भगत बन चुके हो तो आपको बार बार सपने के माध्यम में काले रंग का कुत्ता दिखना शुरू हो जाएगा। काले रंग का कुत्ता किसी भी देवता के और देवी के भक्तों को दिख सकता है और ख़ासकर उन लोगों को दिखता है जो भगत बन जाते हैं। तो अगर आप भगत बन चुके हो और आप बार बार इन संकेतों को देख रहे हो तो समझ लो कि आपके देवी देवता की दया दृष्टि आप पर पड़ चुकी है और आप भगत भी बन चुके हो। अब आपको आगे क्या करना है? सिर्फ एक सच्चे और अच्छे गुरु की तलाश करनी है, उसको पूरी तरीके से जांच कर तब आपको उससे गुरु धारण करवा लेना है। फिर उसके बाद आपके सारे काम होने लगेंगे और आप लोगों का भला भी करने लगोगे। मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता काली, हर हर महादेव।